जो अव्यक्त, जिसको अक्षर नाम से कहा गया है, वेद पुराण जिसको बोलते आ रहे हैं, साधु संत महात्मा जो जानने वाले हैं, उसको एक नाम दिया गया अक्षर, जिसका कभी क्षर न हो, जो कभी नष्ट न हो। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यानी जिसमें जिसको प्राप्त होकर फिर कभी नाश नहीं होगा, फिर कभी जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, फिर कभी ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा, ऐसा भाव जिसको कहा गया, वह अक्षर भाव जो कभी टले नहीं, संकल्प विकल्प में बदले नहीं, एक ही भाव में स्थिति हो गई, उसको अव्यक्त अक्षर कहा गया। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम यहां गीता गायन कर रहे हैं, हम भारत वर्ष के लिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, यदि विश्व के सभी मानव इसका चिंतन करें, आचरण करें, तो आज विश्व बहुत उच्च कोटि के आदर्शों का मार्ग पा सकता है। तो अभी तक हम बंधुओं चर्चा किए थे संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से उत्पन्न होकर व्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त से अव्यक्त में जाकर के समा जाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण भूत समुदाय भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि रात्रि के प्रवेश काल में उसमें लीन हो जाता है, दिन के आदि में उसमें उत्पन्न हो जाता है। यह संपूर्ण भूत समाज उस ब्रह्मा के ही शरीर से उत्पन्न होकर उसमें विलीन होता है। ये अध्याय है गीता जी का 8वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसके विषय में भगवान ये बता रहे वो अक्षर क्या है। इसलिए गीता के 18वें अध्याय नाम के अनुसार ही गुण वाले हैं। आगे भगवान हम यहां पर कहते हैं, यहां से हम आगे चलेंगे। परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान अब अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन, ये तो सब उत्पत्ति और विनाश वाले जितने भी हैं संसार में, जो ब्रह्मा के दिन में या ब्रह्मा की रात्रि में और दिन में प्रवेश हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, ये तो सभी उत्पत्ति विनाश वाले हैं। लेकिन उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, यह अव्यक्त और व्यक्त जो ब्रह्मा कहा गया, उसमें लीन होते, उसमें से निकलते, उसमें प्रवेश करते, उसमें विलीन होते। लेकिन उससे भी परे एक सनातन भाव है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी क्षर जिसका नहीं होता। ऐसा एक अव्यक्त भाव जिसको वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात ये सभी ब्रह्मांड पूरे नष्ट हो जाएं, सारी सृष्टि नष्ट हो जाए। आज हम भौतिक ढंग से, खगोलीय ढंग से देखते हैं तो जितने ब्रह्मांड में पिंड है, सारे ब्रह्मांड की स्थिति, ग्रहों की स्थिति और इन पांचों जड़ तत्वों की स्थिति यदि परिवर्तित हो जाए, उलट पलट हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, फिर भी वह नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। वह सनातन जो कभी नष्ट न हो, कल था, आज है, कल भी रहेगा, वह दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर, यह पुरुष कहते हैं उसको, जो सब में समभाव से समाया हुआ है और किसी में भी नहीं है। तो भगवान यहां बता रहे कि अर्जुन, सबसे विशेष तो वह है जो वह सनातन अव्यक्त भाव, जो व्यक्त में नहीं आता, उसको कोई नहीं जान सकता। हम बातें अपनी कर रहे हैं,
हमारी वाणी से जो व्यक्त हो रहा है वह समझ में आ रहा, हमारे रूप से समझ में आ रहा है, हमारे अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं से समझ में आ रहा है, हमारे चाल चलन से समझ में आ रहा है, लेकिन वह सनातन अव्यक्त भाव जो व्यक्त नहीं है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह अव्यक्त एक भाव रूप से जो परम दिव्य, उसी को कहा गया है अक्षर ब्रह्म। वो कभी नष्ट नहीं होता अर्जुन, उसको प्राप्त होना है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अब भगवान बता रहे वह अक्षर कहां पर किस तरह से प्राप्त होता है, मेरा धाम वही है अर्जुन। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। भगवान ने इसमें कहा है कि मैं तुझको उस परम गति के रास्ते को बताने जा रहा हूं। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, मैं इसमें तुझको जिससे उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। ब्रह्मचारी जिसका आचरण करते, योगी जिसके योग करते हैं, यत्नशील पुरुष तपस्या करते हैं, सन्यासी सन्यास करते हैं, मैं तुझको उस परम पद को कहूंगा। तो भगवान यहाँ पर इसी बात को करें, यदक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यद्यत यो वीतरागाः यद्यत संतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिसके लिए सन्यासी सन्यास का आचरण करते, तपस्वी तपस्या करते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते, योगी योग का, सब जितने भी साधक हैं जिसके लिए साधना करते हैं, मैं तुझे उस परम पद को संक्षेप में कहूंगा, वह बताना चाह रहे हैं भगवान। तो यहां पर भगवान ने उसको व्यक्त किया है कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जो अव्यक्त जिसको अक्षर नाम से कहा गया है, वेद पुराण जिसको बोलते आ रहे हैं, साधु संत महात्मा जो जानने वाले हैं, उसको एक नाम दिया गया अक्षर, जिसका कभी क्षर न हो, जो कभी नष्ट न हो। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यानी जिसमें जिसको प्राप्त होकर फिर कभी नाश नहीं होगा, फिर कभी जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, फिर कभी ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा। ऐसा भाव जिसको कहा गया, वह अक्षर भाव जो कभी टले नहीं, संकल्प विकल्प में बदले नहीं, एक ही भाव में स्थिति हो गई, उसको अव्यक्त अक्षर कहा गया। उसे ही परम गति कहते हैं। यदि कोई प्राणी उसको पा लिया तो वह पुनः कभी भी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, तद्धामम परमम मम यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर के कभी पीछे नहीं आते, तद्धामम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। खाली धाम नहीं, परम धाम। अब बताइए बंधुओं, यहां पर बहुत सारी धारणाएं चलती है, पर मैं उनके विषय में, सबके विषय में ज्यादा टीका टिप्पणी या निंदा स्तुति नहीं करूंगा। लेकिन मैंने सुना है, कोई कहता है सातवें आसमान पर रहता है भगवान, कोई कहता है वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है साकेत में रहता है, कोई कहता है गौलोक में रहता है, कोई कहता है स्त्रीलोक में रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है। लेकिन मैं कहता हूं वह आप जहां हैं वही रहता है, सब समय में, सबके लिए, सब स्थान पर उपलब्ध है। भगवान ने कह दिया अव्यक्तो अक्षर इत्युत्तस्माहु परमाम गतिम यम प्राप्ति न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। बंधुओं, आप जहां हैं, आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूं कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, यदि 1 घंटे आपने इस क्रिया का चिंतन कर लिया कि आप अहमता और ममता यानी संसार के नश्वर पदार्थ शरीर और मैं ममता को छोड़कर आप उस अव्यक्त भाव, उस परम पद, उस परमात्मा का थोड़ी देर भी चिंतन करें। लेकिन उसका चिंतन तब होगा, पहले आप स्वयं स्वरूप को समझें, आप उसमें समा जाएं, आप उसको पहचानें। जब तक कि नश्वर पदार्थ, उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थों में आप पड़े रहेंगे,
आप गीता रीता सीता दिनेश महेश सुरेश उसको नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आपने स्वयं के स्वरूप में उस आत्मा को नहीं समझा, तब तक उस परम पद को या परम गति को जानने का, पहचानने का, पाने का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कारण कि यह शरीर आपके लिए एक प्रयोगशाला के रूप में दिया है और आप इसमें जो है इसके स्वामी हैं। मन चित्त बुद्धि है, मन सहित 11 इंद्रियां हैं, सेविका वो नाथ की सेवा करे हैं रात दिन, चिंता मुझे किस बात की, ऐसा राजा इसका मालिक है। उसको समझना तभी सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। जो उसको जान लेता है उसको भी लोग भगवान कहने लगते हैं, परमात्मा कहने लगते हैं, उसको भी कहने लगते हैं परम पद को प्राप्त हो गया। तो बंधुओं, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वही मेरा परम धाम है। जय विश्व बंधु।